सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट परिसर में चल रही 3 दिवसीय भारत चरित्र की कथा के अंतिम दिन आचार्य मिथिलेश्वर दीनी शरण महाराज ने कहा कि धर्म धुरंधर चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र भरत का चरित्र एक शिलालेख है। भरत चरित्र का तात्पर्य मूल्यों के समक्ष मनोरथों का विसर्जन है, यानी भरत होना और भाई भरत होना त्रिलोक्य का एक अद्भुत प्रतिमान है। वहीं आचार्य ने भरत चरित्र की मीमांसा में इसके विविध रूप उद्घाटित किए। बताया कि सत्कर्म पारायण अयोध्यावासी ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि सभी तरह से युक्त होने के बाद भी प्रभु श्री राम भाई भरत की भक्ति के सम्मुख नतमस्तक हैं। वहीं अनुष्ठान में चित्रकूट के पीठाधीश्वर आचार्य लवलेश आनंद, अयोध्या के संत विज्ञानंद मौजूद रहे। कानपुर से आए पंडित गौरव द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भरत चरित्र का संचालन शुरू हुआ। मुख्य आयोजक शिखा गुप्ता और राघव गुप्ता द्वारा संतों और महापुरुषों का टीका और पुष्प अर्पण कर स्वागत हुआ। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और डीपीओ डॉक्टर अनुपमा शांडिल विशेष रूप से मौजूद रही। जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजेहु भय विसराई। यहाँ कोई राज शक्ति नहीं, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। सब स्वतंत्र हो करके अपनी रुचि और बोध के अनुसार सदाचार का पालन करें। ये भगवान का उपदेश भरत जी महाराज को प्रबोध किया है श्री रघुनंदन ने, और जान गए हैं कि इन बातों से भरत जी के मन को तसल्ली नहीं हो रही है, कुछ और आधार चाहिए। क्या करें, क्या इनको दिया जा सकता है। भरत जी महाराज बहुत सारी जो सामग्री लेकर आए हैं श्री रघुनंदन के लिए, उसमें भगवान की चरण पादुका लेकर के भी आए हैं। श्री राम जी के चरणों में रखी थी, भगवान ने उस पर अपने चरण विराजमान कराए और भरत जी को कहा कि ये पादुका ले जाओ। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी श्री भरत जी महाराज को। भरत जी ने पादुकाएं उठाई और सिर पर धारण कर लिया। ये भारतवर्ष है, सारी दुनिया में जूता किसी का भी हो पांव में धारण किया जाता है। किसी के सिर पर किसी की खड़ाऊं चली जाए तो उसको दुर्घटना कहा जाता है। किसी के सिर पर किसी का जूता चला जाए तो इसको अमंगल, दुर्घटना और अपमान कहा जाता है। दुनिया भर में लोग किसी के सिर पर जूता मारने को तिरस्कार कहते हैं। ये भारतवर्ष है जहां राजगद्दी का अधिकारी हुआ राजकुमार बड़े भाई की खड़ाऊं उठा करके सिर पर चढ़ा लेता है और त्रैलोक्य में उसकी पूजा होती है। भरत ने कहा यदि मुझे राज्य करना है तो मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं मुकुट सिर पर रखकर राजा नहीं होऊंगा, मैं बड़े भाई की पादुका सिर पर रख करके उसको मुकुट बना दूंगा। और ये किया भरत जी महाराज ने। राम राज्य की प्रतिष्ठा यहां से होती है। दुनिया के लोगों, अयोध्या के लोगों, यदि तुम समझते हो कि तुमने राम का मुकुट छीन लिया है तो तुम भ्रम में हो। मैं अयोध्या में राम का मुकुट नहीं, राम की पादुका को मुकुट बना करके 14 वर्ष अयोध्या का शासन करूंगा और संसार देखेगा। अयोध्या की रक्षा करने के लिए राम का मुकुट नहीं, राम की खड़ाऊं ही काफी है। और वो पादुका लेकर के श्री भरत जी महाराज वहां से चले हैं। वो कैसी पादुका है, गोस्वामी जी महाराज उसकी चर्चा करते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, ये खड़ाऊं है। 1000 श्लोकों में भगवान की पादुका की महिमा कही गई है, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। और उस पादुका में उसकी प्रतिबिंब पद्धति की चर्चा हुई है। उस पादुका की चर्चा करते हुए, उसकी प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मणि पादुके तुम्हारी विशेषता क्या है। कहा विशेषता यह है कि आर्त की